नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अपने जीवन के अनुभव में से आज एक फिर मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊँगा जो मेरे बहुत ही दिल के करीब तो सारे ही हैं। लेकिन आप लोगों ने जितना मुझे प्रेम दिया है, जितना एक मुझे उत्साह दिया है, उससे मुझे लगता है कि मैं आपको मेरे जीवन के जो भी अनुभव हैं, वो आपको शेयर करूँ, आपसे बातचीत करूँ और आप भी उसका जीवन में आनंद इसलिए उठाइए क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं है। ये बहुत ही अनसर्टेन है। ये जो मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, ये उस समय की है जब मेरी ड्यूटी माननीय जो दिल्ली के गवर्नर साहब थे तेजेंद्र खन्ना जी, वो दिल्ली के उपराज्यपाल थे और मेरी ड्यूटी उनके साथ लगी हुई थी। तो क्या होता था कि मैं साल में एक बार एंड ऑफ द ईयर जरूर वहाँ पे पंचगनी गुरुदेव महाराज के पास में जरूर जाता था। एक बार उन्होंने पूछ लिया 1-2 जनवरी को कि ये सुधीर कहाँ है। तो एक ऑफिसर ने बताया कि भाई वो छुट्टी पे गए हैं सर। और तो जब मैं 5 जनवरी को उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि तुम ये बार बार कहाँ जाते हो। तो मैंने बताया कि सर मेरे स्पिरिचुअल गुरुदेव हैं, पंचगनी महाराष्ट्र में रहते हैं और मैं उनके पास चला जाता हूँ। कहने लगे कि वो क्या क्या बताते हैं, वो उनकी क्या सिखावनी है। तो उस समय जो भी मेरे समझ में आया मैंने बोला कि सर उनकी बस एक ही सिखावनी है कि अपने घर को ही आश्रम बना लो। कहने लगे कि अरे वाह, बड़ा उच्च कोटि का वाक्य है कि अपने घर को ही आश्रम बना लो। तो मैंने कहा कि हाँ सर, उनकी जो जीवन की थ्योरी है वो ऐसी ही है कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर को ही आश्रम बना लो। घर में मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, चाचा ताऊ बुआ फूफा जी, सभी जो एक संयुक्त परिवार होते हैं। आप अपने घर में अगर सबको बहुत प्रेम और आदर सम्मान से मिलते हैं तो वही आश्रम है, वही मंदिर है और घर को एक मंदिर जैसा बना लीजिए। कहने लगे कि ये तो बहुत उच्च कोटि की आपने मुझे बात बताई है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। मैंने कहा सर आपने आज मुझे बोला है तो मैं गुरुदेव से बात करूँगा और एक टाइम फिक्स कर लेंगे। तो टाइम फिक्स हुआ 27 मार्च। एक्चुअली उन दिनों गुरुदेव अक्सर मार्च में दिल्ली आते थे। तो 15 मार्च को कमाल की बात है, सर जो उपराज्यपाल जी थे उन्होंने खुद कहा कि सुधीर वो गुरुदेव कब आ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर वो 27 मार्च को आ रहे हैं और आपका स्वागत है, मेरी उनसे बात हो गई है और वो आपसे मिलेंगे। तो उन्होंने पूछा खन्ना साहब ने कि हम कहाँ मिलेंगे। तो मैंने कहा कि सर आप मेरे घर पे आइए। अब 15 मार्च को ये बात हो रही है और 20 मार्च तक आते आते मैं चिंता में पड़ गया। होने नहीं चाहिए थे। एक तरफ मेरे गुरुदेव आ रहे थे मेरे घर पे, एक तरफ उपराज्यपाल जी आ रहे थे, दोनों ही अपने थे। तो एक साथ मिलना था उनको। लेकिन मुझे चिंता हो गई कि गुरुदेव के साथ भी उनके कुछ जो अंगी संगी होते हैं, जो साथ चलते हैं, तो 2-4 तो वो भी होंगे। खन्ना साहब के साथ भी कुछ स्टाफ होगा और जब वो मेरे घर आएंगे तो मेरा तो घर बहुत छोटा है और कैसे मैं संभाल पाऊंगा। ऐसी जबकि कोई बात नहीं थी, लेकिन ये मेरे मन की एक कल्पना थी। तो मेरे एक गुरु भाई लोधी रोड पर रहते हैं, शरद भैया। तो मैंने उनसे फ़ोन किया। शरद भैया IRS है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे एक धर्म संकट हो गया है, गुरुदेव भी और उपराज्यपाल जी भी दोनों मेरे घर पे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा घर तो बहुत छोटा है। तो उन्होंने कहा कि अरे सुधीर कैसी बात करते हो बेटा, आप मेरे घर पे उन दोनों को लेके आइए और यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात करवाइए। तो जैसा ईश्वर को मंजूर था और वो सही समय पे गुरुदेव की और उपराज्यपाल महोदय की दोनों की भेंट हुई। दोनों ने बहुत सार्थक बातें की। फिर आधा घंटा उन्होंने एक अलग रूम में बातें की। वो बातें क्या की वो हमें बिल्कुल आज तक नहीं पता। बट
जो उन्होंने एक जो वाक्य कहा था कि अपने घर को ही आश्रम बना लो, वो माननीय खन्ना साहब के मन में बस गया और उन्होंने मिलने की इच्छा जताई। तो इस तरीके से मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आजकल कह रहा हूँ कि उपदेश बहुत हो गए हैं, आप कहीं पे भी सुन लीजिए, कहीं पे ही कोई बात कर लीजिए, लेकिन अब है ना जीवन में उतारने का समय आ गया है। और उतारना क्या है, वो यही उतारना है कि अगर उनका एक वाक्य है कि अपने घर को ही आश्रम बना लो, लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं, आश्रमों में भी सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सेवा करते हैं, करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन अपना घर भी देखिए, अपने घर में मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, सारे रिश्ते हैं, कुछ अगर कहीं त्रुटि हो भी रही है, कहीं ऐसा लग रहा है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो क्षमा मांग लीजिए भाई। कौन इसमें कौन सा छोटा पड़ जाएंगे हम, या अगर उनकी तरफ से कोई बात है, हमारी तरफ से बात है, लेकिन घर तो तभी आनंद देता है। और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि मैंने इस अनुभव को अपने जीवन में जिया कि कैसे अपने घर को आश्रम बनाए, कैसे अपने घर को मंदिर बनाए। और आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी, ये कोई लेक्चर वैसा नहीं चल रहा है कोई, लेकिन बस प्रार्थना है, क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे देख रहे हैं, तो अपने घर को आश्रम बनाइए, मंदिर बनाइए और इस जीवन का खूब खूब आनंद उठाइए। और अंत में एक बात और कहूँगा, अपने नियर एंड डियर को ये मेरी वीडियो भी भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ आपको मेरे से बात करनी है, वो भी मुझसे आप बात कीजिए, हमारा संवाद बना रहना चाहिए। तो बस यही प्रार्थना है कि अपने जीवन को बहुत आनंदित होकर जिए और अपने घर को आश्रम बना लीजिए।